युद्ध दुनिया में होता है, पर उसकी आंच कैसे देशों की सीमाओं को लांघते हुए घरों तक पहुंच जाती है, इसका ताजा उदाहरण है अरब क्षेत्र में बढ़ता तनाव। इसकी आंच अब दुनिया के कई हिस्सों तक महसूस की जा रही है। खासकर ऊर्जा और ईंधन के बाजार में इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। हाल के दिनों में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस और तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इसका असर भारत के घरेलू बाजार पर भी पड़ रहा है। रसोई गैस यानी एलपीजी की आपूर्ति को संतुलित रखने के लिए सरकार और तेल कंपनियों ने कुछ नियम लागू किए हैं। अब सवाल यह है कि इन नियमों का बिहार के आम परिवारों पर क्या असर होगा और क्या लोगों को घबराने की जरूरत है। आम नागरिकों को चूल्हा चौका से लेकर अन्य क्या क्या विकल्प हैं, आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका। मैं वहीं खबर नई के एक नए एपिसोड में। मैं शशि भूषण। तो युद्ध को लेकर बिहार में क्या क्या बदलाव किया गया है। पहला मुद्दा, गैस बुकिंग के नियम में बदलाव किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव एलपीजी गैस की बुकिंग से जुड़ा है। अब घरेलू उपभोक्ताओं को एक सिलेंडर लेने के बाद अगले सिलेंडर की बुकिंग के लिए पहले से थोड़ा ज़्यादा इंतजार करना होगा। पहले जहां 21 दिन के बाद बुकिंग की अनुमति थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि गैस की जमाखोरी रोकी जा सके और हर घर तक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। दूसरा नियम, एक कनेक्शन पर साल भर में मिलने वाले सिलेंडरों की संख्या पहले की तरह तय सीमा के भीतर ही रखी गई है। घरेलू उपभोक्ता साल भर में 15 सिलेंडर तक ले सकते हैं। इनमें 12 सिलेंडर सब्सिडी पर मिलते हैं और बाकी सिलेंडर 3 बाजार मूल्य पर लेने पड़ते हैं। सरकार का मानना है कि इससे गैस की सप्लाई पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सकेगा। तीसरा नियम, डिलीवरी का नया नियम और नया सिस्टम तैयार किया गया है। अब कई शहरों में गैस डिलीवरी के समय एक नया सिस्टम लागू किया गया है। जब गैस सिलेंडर आपके घर पहुंचता है तो आपके मोबाइल पर एक डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी डीएसी भेजा जाता है। यह कोड डिलीवरी बॉय को बताने के बाद ही डिलीवरी पूरी मानी जाएगी। फर्जी डिलीवरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने में इससे मदद मिलेगी। बिहार में लोगों की अब चिंता क्या है। इन नियमों को सामने आने के बाद बिहार के कई परिवारों में एक सवाल उठ रहा है, क्या गैस की कमी होने वाली है। पटना, गया, भागलपुर जैसे शहरों के अलावा गांवों में भी लोगों का मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संकट बढ़ता गया यानी लड़ाई जारी रही तो घर रसोई गैस पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत में एलपीजी पर्याप्त भंडार में रखा हुआ है और सप्लाई चेन को लगातार मॉनिटर भी किया जा रहा है। तो क्या घबराने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। यह महत्वपूर्ण बात है कि आम लोगों को भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार और कंपनियां यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि देश के हर घर तक रसोई गैस की आपूर्ति बनी रहे। नियमों में बदलाव केवल सप्लाई सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं ताकि जरूरतमंद लोगों तक गैस समय पर पहुंच सके। अब विकल्प भी मौजूद है। तो क्या है विकल्प? अगर किसी समय गैस की आपूर्ति में थोड़ी देरी
हो भी जाती है तो आज के दौर में रसोई चलाने के कई दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं। सबसे आसान विकल्प है इंडक्शन चूल्हा। इंडक्शन कुकर आज लगभग हर शहर में आसानी से उपलब्ध है। इसमें बिजली से खाना बनाया जाता है और गैस की जरूरत नहीं पड़ती है। कई परिवार पहले से ही गैस के साथ साथ इंडक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि आपात स्थिति में रसोई प्रभावित नहीं हो। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कुकर और माइक्रोवेव जैसे विकल्प भी आज घरों में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में ऊर्जा के कई स्रोतों का उपयोग करना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। अगर घर में गैस के साथ एक इंडक्शन चूल्हा भी हो तो किसी भी आपात स्थिति में खाना बनाने में परेशानी नहीं होती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात के कारण गैस वितरण के नियमों में कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रसोई गैस खत्म होने वाली है या घरों में संकट आ जाएगा। जरूरी यह है कि लोगों को घबराने के बजाय नए नियमों को समझें और जरूरत पड़ने पर विकल्पों का भी इस्तेमाल करें। इसी के साथ फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अब आप हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए। धन्यवाद। अगर यह वीडियो पसंद आवे तो इसे लाइक करें। नए सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन पर प्रेस करें और शेयर करें। धन्यवाद।